हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश चावला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कोरोना की महामारी का टाइम चल रहा है तो आपको मालूम होगा कि अभी तो ज़्यादातर जो सप्लाई है हमारे बकरियों का वो बहुत कम है और मोस्टली बंद ही है, क्योंकि इस महामारी में हम भी रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मैं सोचा कि कोरोना के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर बैठे बैठे कुछ आपको जानकारी दी जाए। जैसे कि जो हमारे किसान भाई है जो नया नया फार्म ओपन कर रहे हैं या फिर जिसके पास पुराना फार्म भी है और वो जानकारी नहीं है उनको, तो मैं सोचा कि उनको जानकारी दी जाए। हाँ, मोस्टली हम जानकारी देंगे धीरे धीरे, वीडियो हर 2-3 दिन के अंदर वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करें, और भी किस बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने जो नए किसान भाई है, जो भी नया फार्म स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिसका पुराना फार्म है, वो जो एक जगह से दूसरी जगह पर माल लेके जाते हैं, बकरियां लेके जाते हैं, तो उनको किस किस बीमारियों का या फिर कौन सी परेशानियां फेस करनी पड़ती है उनको, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको, अगर एक जगह से दूसरी जगह से अपन बकरियां लेके जाते हैं तो मोस्टली जो बीमारी का कारण होता है वो मुख्यतः खाने में और पानी में होता है। अगर अपन पानी और खाना सूटेबल नहीं होता, बाकी क्लाइमेट तो सूट हो जाता है, क्लाइमेट तो थोड़ा बहुत चेंज रहता है एक जगह दूसरी जगह का, और मोस्टली जो क्लाइमेट होता है वो पानी का और खाने के अंदर ही है। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि जहाँ से भी आप जानवर ले रहे हैं, चाहे राजस्थान से ले रहे हैं, पंजाब से ले रहे हैं, MP से ले रहे हैं, UP से ले रहे हो, वहाँ का जो नॉर्मल खाना है या फिर वहाँ का जो लोकल खाना है वो आपको साथ लेके जाना है बकरियों के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपको वहाँ ले जाने के बाद पानी आपको मालूम है कि वहाँ का पूरा चेंज रहेगा, या फिर कहीं से भी आप लेके जाओगे तो आपका उधर का पानी में चेंजेस रहेगा ही रहेगा। तो आपको पानी नॉर्मली, जब तक क्लाइमेट वहाँ का सूट नहीं रहता आपकी बकरियों को, तो वहाँ तक आपको नॉर्मली गर्म पानी करके उसको ठंडा करके और नमक का पानी पिलाना है, ठीक है। और उसके अलावा एंटीबायोटिक कुछ दवाइयाँ भी है, वो मैं आपको स्क्रीन पर प्लेस कर दूंगा, तो वो पाउडर भी आप मिला के पिला सकते हैं, जिससे कि उनको क्लाइमेट सूट हो जाएगा। और अगर एक जगह से दूसरी जगह से बकरियाँ लेके जाते हैं तो सबसे पहले एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा के ही आप अपने फार्म के अंदर एंटर करना है उनको। और उसके बाद एंटर करने के बाद भी अगर आपके पास पुराने आपके बकरियाँ हैं तो उनको अलग ही रखना है जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाए बकरियाँ वहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली अगर बाहर से बकरी आएगी उसमें स्ट्रेस रहेगा, थोड़ी बहुत बीमार रहेगी, तो हो सकता है कि आपकी पुरानी बकरियाँ भी उनकी वजह से स्ट्रेस आ जाए, फिर बीमार फैल जाए, इन्फेक्शन फैल जाए। तो आपको यही करना है कि अगर नई बकरी आप लेके जा रहे हैं कहीं से भी, तो उनको साइड में रखना है, ठीक है। उसके बाद जब उनको वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल हो जाए, नॉर्मल हो जाए वहाँ पे, तो ही आपको उन बकरियों को उनके साथ रखना है। भेड़ बकरियों में होने वाली बीमारी के कारण किसान भाइयों को बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ जाता है, और इसी वजह से उनका मोस्ट जो फार्म है वो लॉस में चला जाता है। उस बारे में हम बात करेंगे आज। और इसका एक ही मुख्य उपाय है, वो है कि बीमारी से पहले इलाज। और वो इलाज कैसे किया जाता है, कौन सा टीका लगता है, हम आज प्रॉपरली एक ही टीके के बारे में बात करेंगे और एक ही बीमारी के बारे में बात करेंगे। बकरियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा होने वाली महामारी जिसे कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज या फिर सामान्य भाषा में PPR बोल सकते हैं, या फिर उसका नाम PPR है, जिसका पूरा नाम अपन वैज्ञानिक भाषा में पेस्टिडेस कुछ ऐसा ही नाम है। और ये कोरोना की तरह ही बहुत ही खतरनाक महामारी है, और ये एक दूसरे जानवरों के अंदर फैलती है। तो हम इसके बारे में आज पूरी जानकारी देंगे आपको, और इसका कौन सा टीका लगता है, कितने कितने टाइम में लगता है, वो भी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये बीमारी फैलती क्यों है, यानी कि बकरों के अंदर अगर समय से पहले इलाज किया जाए तो वैसे ये फैलती नहीं है। अगर ये फैलती क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी का जो मुख्य लक्षण है वो है, सबसे पहले तो बकरी को बुखार आएगा। नॉर्मली 40-45 बुखार रहेगा बकरी को अगर ये इस बीमारी का लक्षण आना स्टार्ट हुए तो। उसके बाद जैसे कि मतलब मुंह उसका फूल गया बकरी का, या फिर मुंह के अंदर छाले हो गए, या दस्त लग गए, इस तरह का नॉर्मल लक्षण उसको दिखाई देता है, तो अपन श्योरिटी से मान सकते हैं कि ये PPR ही है। PPR के अंदर मोस्टली देखा जाता है कि 50 से 80% चांस नहीं रहता है बकरी के बचने का, मतलब कि 70-80% बकरी कंफर्म है कि अगर PPR के अंदर है तो वो मरेगी। बाकी 10-15-20% अपन मान सकते हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं, बकरी बच जाएगी, बाकी बचने का चांस बहुत कम होता है। इसका जो मोस्टली टीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका टीका होता है, अपन बचाने का एकमात्र उपाय है वो है कि 4 महीने का जब भी अपना जानवर हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे बकरा हो, कोई सा भी जानवर हो अपने पास, तो उसी समय पे उसका टीका लगाया जाता है PPR का।
ठीक है। और वो टीका जो होता है वो 3 साल तक काम करता है, ठीक है। और 3 साल तक उस टीके का काम होता है, और 3 साल के बाद उसको हम वापस से टीकाकरण करवाना चाहिए बकरियों को। 3 साल से इसलिए काम करता है क्योंकि 3 साल तक वो पीपीआर का टीका वो इम्यूनिटी पावर तेज रखता है बकरियों की। उसको 4 महीने के बकरे को हो तो हम 1 ml का इंजेक्शन लगा सकते हैं पीपीआर के टीके का। उसके अलावा अगर बड़े जानवर हो उसको भी हम 1 ml का ही जानवर को टीका लगा सकते हैं। टीका लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बकरा बुखार में हो या फिर थोड़ा बहुत भी बुखार हो तो अपने को टीका नहीं लगा सकते बकरियों को, ठीक है। नॉर्मल अगर सामान्य बकरी है तो उसको ही टीका लगाया जा सकता है, बीमार बकरी को ये टीका नहीं लगाया जा सकता।